हाय फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस वीडियो का अंदाज आप थंबनेल देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसके बाद में थंबनेल बनाकर इस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को हम किस टॉपिक पर बात करेंगे तो आप थंबनेल देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी का जानते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई होगा। और इसके बाद टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया है फरवरी टू अप्रैल। तो यानी इस हिसाब से आपका एग्जाम जो है अप्रैल में होना है। तो इससे पहले हम देखिए एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं, आपको बस विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। तो देखिए एसएससी जीडी सीएसएफ सेंटर एटीटीपी अनपरा में हमारा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा डीबीपीएसटी मेडिकल सब होना था। तो हम फाइनली हाइट में बाहर हो चुके थे। देखिए उस समय हम बनाए थे, जब हम बैठे हम लोग थे, तो देखिए सब कुछ बनाए हुए थे। कब था 18 अक्टूबर 2024 को हमारा डीबीपीएसटी होना था। तो एटीटीपी अनपरा में एसएससी 2024 का एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए हैं और जाकर देख सकते हैं। और देखिए हमारा चैनल भी एसएससी जीडी 2024 के समय ही पॉपुलर हुआ था। और देखिए 9,22,000 इस पे भी हुए। देखिए स्कोर कार्ड है, ये हमारा स्कोर कार्ड है, इस पे 1,60,000 भी हुए। ये स्कोर कार्ड है, इस पे 1,33,000 भी हुए। प्रेजेंट टाइम में हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। और देखिए ये हमारा देखिए ये जो है डिस्क्वालीफाई जब हो गए, तो देखिए डिस्क्वालीफाई का मोहर मार के मिला हुआ है। देखिए हाइट हमारा कितना हुआ था, तो हाइट हुआ था 168.5, जबकि जानते हैं कि एसएससी जीडी का हाइट चाहिए 170, तो 170 सेंटीमीटर चाहिए और हमारा है 168.5 सेंटीमीटर। तो हम 1.5 सेंटीमीटर से बाहर हो गए हाइट में। तो हम आपको बताएं कि एग्जाम को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि हम मात्र 20 दिन की स्टडी से 20 दिन से पढ़ाई से मात्र एग्जाम को हम क्वालिफाई कर गए। लेकिन उसका रीजन है कि हम 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं, और उसका रीजन है कि हम एक रेलवे एस्पिरेंट हैं। तो हम आपको बस देखिए हम थोड़ा सा किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में। और हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं, और हमारे होम मंडल वाराणसी में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ गया था, तब हम एग्जाम को दिए थे। और फार्म को हम अपने मोबाइल हमको स्किप कर दिए होते। तो देखिए ये अपना डॉक्यूमेंट बस आपको दिखा रहे हैं विश्वास के लिए। तो देखिए हम इतना सब कुछ देखिए हमारा डीपीएसटी सब कुछ हुआ, तो आपको देखिए ये मोहर मार के मिला भी है सेंटर से। तो इसलिए तो आप हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए। और देखिए हम आपको विश्वास के लिए आपको सब कुछ बताएंगे कि 3 महीने में आप कैसे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो कैसे पढ़ें, या आप अगर प्रीवियस ईयर भर्ती में रह गए हैं, या यूपी पुलिस जैसे या एसएससी जीडी की अगली भर्ती में 24-25 वाली भर्ती में अगर आप रह गए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, कितने घंटा पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी से पढ़ें या घर से करें, किस यूट्यूबर का कोर्स खरीदे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए एसएससी जीडी 2024 के समय देखिए हम एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम हो रहा था, तो उस समय देखिए गाइड किए थे। उस समय हमारे चैनल पे मात्र सब्सक्राइबर लगभग 4,000 के समथिंग ही थे। तो देखिए उस समय हमारा वीडियो का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। हम आप जो भी जानकारी देते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं, क्योंकि आलतू फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि हम आपको फालतू कंटेंट बनाकर आप लोगों को गुमराह करो। बीच बीच में हम आपको गाइड भी करते रहते हैं। देखिए अंतिम 40 दिनों में, उस समय जब एग्जाम पास था तो उस समय बताते कि अंतिम 40 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सब कुछ। और देखिए एसएससी 2024 का खुद हम अपने चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ताकि हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो मेन टॉपिक है, तो हम आपको बताएंगे कि आप अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप 3 महीने में कोर्स तैयारी कैसे करें, तो 3 महीने में तैयारी आपको कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं, आपने अभी अगर 12th पास करके अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं कंपटीटिव एग्जाम, तो अब आपको क्या करना है कि आपको बुक खरीदना होगा, आपको बुक भी लेना होगा। और किसी भी प्लेटफार्म पे आप ऑनलाइन बैच भी खरीद लीजिए। किसी का ऑनलाइन बैच ले लीजिए जो टारगेट स्टडी का हो, किसी का ऑनलाइन बैच ले लीजिए और उसका कंबाइंड बुक भी लीजिए। जैसे कि एसएससी जीडी में जानते हैं कि हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी में आपके आते हैं 80 क्वेश्चन, जिसमें से 60 मिनट में इसे सॉल्व करना रहता है। आपके कौन कौन से पोर्शन होते हैं, तो हिंदी के होते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ के होते हैं 20 क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन, इसके बाद जीके के होते हैं 20 क्वेश्चन। और जीके में करंट अफेयर की जो मात्रा है ना, वो मात्र 4 से 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर 1-1 2-2 घंटा पढ़ते हैं। आपको बिल्कुल हम बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है और कैसे आप सटीक तैयारी करें, क्योंकि 3 महीने का समय एक इनफ समय होता है। जानते हैं कि टेंटेटिव डेट जो, और इस बार एसएससी जीडी की भर्ती की संख्या कितनी है, तो एसएससी जीडी में जो इस बार पोस्ट आए हैं ना, वो आए हैं 25,487 पोस्ट। और इससे पहले 2 प्रीवियस से भर्ती का रिकॉर्ड रहा है। एसएससी जीडी आप 2024 का देख लीजिए या 2025 का, ये वैकेंसी बाद में बढ़कर 50,000 प्लस हो जाती है। 50,000 के समथिंग बाद में भर्ती ये बढ़कर होती ही होती है। तो इसमें भी पोस्ट आगे चल के रिजल्ट जब आएगा ना, उस समय रिजल्ट आने के समय ये वैकेंसी इंक्रीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है और बनेगी। और आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके आप जरूर देखिएगा। और आप चैनल पे जो भी वीडियो पे ऐड है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। तो आपको विश्वास के लिए दिखा दी कि हम खुद एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, लेकिन एग्जाम को हम मात्र 20 दिन में क्वालिफाई किए हैं। लेकिन आपको हो सकता है विश्वास ना हो, तो अगर विश्वास ना हो तो उसका रीजन ये है कि हम 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस कर आपको ये सब बता रहे हैं। और हम खुद एक रेलवे एस्पिरेंट रहे हैं, तो रेलवे एस्पिरेंट रहे तो हम बस एग्जाम को दिए देखने के लिए क्वेश्चन, तो क्वालिफाई कर ले, तो आपको सब कुछ बताएंगे। अब देखिए 3 महीने में कंप्लीट तैयारी कैसे करें, तो 3 महीने में आपको बताएंगे 3 महीने में आप कंप्लीट तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास जानते हैं कि पूरा जनवरी का महीना बच रहा है, पूरा फरवरी का महीना बच रहा है और पूरा हमारे पास मार्च का महीना बच रहा है। अगर एग्जाम स्टार्ट होगा तो आप इसे बात को याद रखिएगा, एग्जाम आपका अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से या ज़्यादा अगर एग्जाम यह स्टार्ट होगा तो मार्च में अगर होगा तो 20 मार्च के बाद भी हो, क्योंकि इससे पहले जब भी एसएससी जीडी का टेंटेटिव डेट आता है ना, तो डेट आया है जब भी जनवरी फरवरी में, तो फरवरी में ही एग्जाम स्टार्ट हुआ था। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी आपके अप्रैल में ज़्यादातर बन रही है, अप्रैल के फर्स्ट वीक से। तो देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आपको किसी का बैच लीजिए और बुक भी प्रॉपर रखिए, बुक भी प्रॉपर रखिए। और
किसी भी चैनल पे, जैसे RW हो गया, एग्जामपुर हो गया, करियर रिव्यू हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उनका बैच ले लीजिए, SSC GD का टारगेट बैच। अब सबसे बड़ी बात, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि करियर रिव्यू का बैच खरीदें, RW का बैच खरीदें, या फिर SSC या एग्जामपुर पे बैच खरीदें, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे बैच खरीदें। तो आपको किसी भी भर्ती के लिए अगर बैच खरीदने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यूट्यूब पे उनका जो है आप उनका डेमो देखिए, या यूट्यूब पे उनका 2-4 क्लास देख जाइए। जैसे अगर मान लीजिए RW की बात करते हैं तो RW के जो टीचर हैं, जो SSC GD का बैच है, तो बैच की जब वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, तो उनका प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिए, उनका मैथ का पढ़ाने का तरीका देखिए। अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है, करियर विल पे है तो करियर विल पे अगर राकेश यादव सर पढ़ा रहे हैं जो भी टीचर, तो उनका वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे। तो तमाम वीडियो सभी टीचर का डेमो पड़ा हुआ है। जैसे आदित्य रंजन का आप सोच रहे हैं मैथ, या किसी भी टीचर का, तो उनका पहले 2-4 क्लास देख लीजिए, सभी का एक ही टॉपिक का देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हो गया रेशियो या परसेंटेज, तो परसेंटेज पूरा कंप्लीट देख जाइए, राकेश सर का पूरा कंप्लीट देख जाइए, मोहित सर का पूरा कंप्लीट देख जाइए, RW वाले राहुल तेवतिया या जो टीचर उन पे पढ़ा रहे हैं उनका पूरा कंप्लीट देख जाइए, आदित्य रंजन का। इसके बाद टीचर आप डिसाइड करिए, आप आराम से टीचर डिसाइड कर पाएंगे। आप जब जिन भी टीचर पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं उन टीचर का वीडियो देखिए, एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देखिए, भले ही 4 घंटे का हो, 4-4 घंटे का है तो एक ही दिन आपका लगेगा ना, एक दिन या 2 दिन में तो आप चारों टीचर का क्लास देख पाएंगे। अगर 4-4 घंटे का भी क्लास होगा तो उससे आप डिसाइड कर पाइएगा कि कौन सा टीचर का तरीका आपको पढ़ाने में मतलब समझ में आ रहा है, और किस टीचर का जो है जो पैटर्न है एग्जाम का वो प्रीवियस ईयर बेस्ट है, उस टीचर को आप फाइंड करिए, उसी हिसाब से आप कोर्स खरीद सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन कोर्स खरीदें या बुक से पढ़ें, तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बुक बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, अभी आप 12th पास करके और फर्स्ट या सेकंड टाइम आप SSC का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपके लिए बुक बहुत ही अनिवार्य है। बुक आप जरूर खरीदें, और बुक खरीदें तो किसका खरीद सकते हैं, तो बुक हमारे हिसाब से आप खरीद लीजिए RW प्लेटफॉर्म का, क्योंकि इनका बुक जो है ना वो पतला पतला रहता है और कम एफोर्डेबल प्राइस में होता है, तो इनका बुक परचेज कर लीजिए। अब अगर आप नए स्टूडेंट नहीं है, अगर आप SSC GD में प्रीवियस ईयर में रह गए 1-2 कुछ नंबर से, या आप थोड़ा भर्ती और भी अदर भर्ती देखें आपका 178 है, या पुलिस या अदर स्टेट के एग्जाम में रह गए, तो आपको बुक खरीदने की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं है। आप बुक एक आध तो बुक खरीद सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कोर्स उनका ले लीजिए, ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। और ऑनलाइन कोर्स को आप जब भी, एक बात और, जब भी ऑनलाइन आप स्टडी करें, कोई भी स्टूडेंट, अगर बिगिनर स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, अगर आप नए स्टूडेंट है तो बिगिनर, जब भी स्टूडेंट अगर आप ऑनलाइन क्लास करें तो 1.25 स्पीड में देखिए, 1.25 गुना स्पीड में। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एकदम जब क्लास लाइव होती है तभी जुड़ जाते हैं और शुरू से अंत तक जुड़ जाते हैं। वैसे क्या होगा ना कि अगर टाइम आपका, आप धीरे धीरे सीखिएगा, लेकिन आप समय को स्पीड को नहीं बना पाइएगा। आप जितना फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं उतना फास्ट वीडियो देखा करें। और अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं है, अगर आप पिछले 1-2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भर्ती में रह गए हैं, तो आपको कम से कम 1.5 गुना स्पीड में सभी क्लासेस को देखनी चाहिए। हिंदी की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो। उससे क्या होगा ना कि आपकी स्पीड बनेगी, आपका थोड़ा सा माइंड भी एक्टिव रहेगा और आपका समय भी बचेगा। और कितने हावर पढ़ना है, तो कितने घंटा पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के बारे में बता दे रहे हैं कितने घंटे आपको पढ़ना होगा। तो पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, आपको टाइम टेबल के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़े और कितने घंटा पढ़े, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं कि कितने घंटा पढ़ना है SSC GD के लिए इनफ रहेगा, यानी कि सही रहेगा। तो आपको बता रहे हैं कि हम तो आपको टाइम कम से कम 8 to 10 आवर रखना होगा। आपको कम से कम 8 से 10 घंटा स्टडी करने के लिए टाइम निकालना होगा। आप कहाँ से पढ़ाई करें, रूम पर पढ़ें। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ लिखे थे कि रूम से पढ़ें या घर से पढ़ें या कहीं और बाहर से मतलब कि तैयारी करें, लाइब्रेरी से पढ़ें या घर से, तो सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी। अगर आज के समय में अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है ना कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप अगर 8 बजे गए और शाम को 5 बजे आ रहे हैं या 6 बजे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो आप जो भी 5-6 घंटा रहिएगा लाइब्रेरी में, वहाँ पर आप रूटीन में रेगुलर पढ़िएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है कि और लाइब्रेरी में और सारे भी स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट के साथ में आप रहिएगा तो पढ़िएगा। और घर पर या रूम पर क्या है कि रूम पर आप रहेंगे तो पढ़े नहीं तो सो जाएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे, लेट के पढ़ेंगे। और वहाँ पर लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं, लाइब्रेरी में आप अगर पढ़ रहे हैं तो बैठ कर ही पढ़ना है। तो सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से रहेगा आपके लिए लाइब्रेरी बेस्ट तरीका है। रूम से भी बेस्ट तरीका, अगर आप रूम पे रहते हैं, अगर आप रूम पे अकेले हैं और रूम शांत एरिया में, अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब आप रूम से स्टडी करिए, अन्यथा आप लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें। लाइब्रेरी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट की, पंखे की, खैर ठंडी में तो पंखे की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए और सब वाईफाई, नेट स्पीड सब कुछ फास्ट रहेगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और वहाँ पे माहौल भी मिलेगा। तो टाइम टेबल के बारे में बता दे रहे हैं कि टाइम टेबल आपको कितने घंटा किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद बाकी बचे टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो आपके जानते हैं कि आपके जो सेट है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं SSC GD में, जो हमको 60 मिनट में करने होते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं जो हमको 60 मिनट में करने होते हैं। और जाके आप हमारा देखिएगा ना तो SSC GD का स्कोर कार्ड, तो उसमें हम रियल में रीजनिंग में 20 में से 19% सही किए हैं, मैथ में 20 में से 16% सही किए हैं, जबकि हम पढ़ाई भी नहीं किए थे, मात्र 20 मॉक टेस्ट दिए थे और 2-4 क्लास मैराथन के देखे थे, इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम को दे दिए थे। और हमारा रीजनिंग में 20 में से 19% सही है, हिंदी में 20 में से 19% सही है, जीके में 20 में से 13% सही है। जाकर आप अपना स्कोर कार्ड हमारा सब कुछ आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर को, आपको कितने घंटा पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए करंट अफेयर आप ज़्यादा अगर पढ़िए ना, तो करंट अफेयर के लिए बुक ले लीजिए। किसका ले लीजिए, तो बुक ले लीजिए, स्पीडी का एक बुक आता है, उसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के मात्र 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि हमारा जो
जो जीके का पोर्शन दिया है, तो जीके में आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में से मान लीजिए 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के होते हैं, और इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर्स पे बेस रहते हैं। तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग करके आपको स्टडी करना होगा। तो देखिए, अगर आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप डेली 2-2 घंटे का, 1-1 डेढ़ घंटे का अगर आप क्लास देख रहे हैं करंट अफेयर का, तो आपका सबसे ज़्यादा समय तो उसी में चला जाएगा। और करंट अफेयर जब भी पढ़िए ना, तो मॉर्निंग में जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, मान लीजिए आप 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 4 बजे स्टार्ट करते हैं, 9 बजे स्टार्ट करते हैं, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो आपको करंट अफेयर को शुरुआत में रखना है। इसीलिए करंट अफेयर को पहले लिखें। करंट अफेयर को आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि आपका माइंड करंट अफेयर को पढ़िएगा, देश दुनिया के बारे में भी जानिएगा। अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय देना ही चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, तो आप 1 घंटे करंट अफेयर की क्लास देखिए। और आप चाहें तो देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेज पे कुमार गौरव सर का सुबह में 6 बजे क्लास आती है, जो 1.5 घंटे की रहती है। उसको 1.5 गुना अगर आप स्पीड पे कर देंगे तो आपको वो क्लास 1 घंटे में सिमट जाएगी। तो उस क्लास को देखें। करंट अफेयर का बिल्कुल ही नोट्स बनाने का बिल्कुल ही प्रयास न करें। करंट अफेयर का आपको नोट्स नहीं बनाना है। हमको बताएंगे किस किस सब्जेक्ट का नोट्स बनाए। तो करंट अफेयर का आपका नोट्स नहीं बनाना है। करंट अफेयर का बुक पतली से खरीद लीजिए, उसे अंडरलाइन करके पढ़िए, उसको हाईलाइटर से रंग कर पढ़िए, हाईलाइट करके उसी प्रकार पढ़िए। और उनका अगर आप चाहते हैं तो उनका क्लास ले लीजिए, जो उत्कर्ष पे कुमार गौरव सर सुबह में देते हैं 1-1.5 घंटे का। उनका क्लास जब लाइव खत्म हो जाता है, इसके बाद देखिए 1-1.5 गुना स्पीड पे। और उसके क्या होगा ना कि आपका जीके भी कवर होगा। उसमें जीके भी लेकर चलते हैं, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके भी कवर होगा और करंट अफेयर कवर होगा ही होगा। इसके बाद जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में बचे हमारे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर में हो गए, तो बचे अब जीके में कितने? तो जीके में बच रहे हैं 15 क्वेश्चन। अब देखिए, जीके में बच रहे हैं 15 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है मात्र 1 घंटा, और जीके में बच रहे हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में ना आप जाकर देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन में 7 से 9 क्वेश्चन आपके रहते हैं स्टैटिक जीके के। 9 क्वेश्चन, 7 से 9 क्वेश्चन आपके रहते हैं स्टैटिक जीके का। प्रीवियस ईयर का उठाकर जीके देखिएगा तो 7 से 9 क्वेश्चन आपके, 7 से 8 9 क्वेश्चन तक आपके मिलते हैं जीके के। और जीके में स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी? तो स्टैटिक जीके के लिए सब लोग, अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, तो लूसेंट को पूरे अच्छे से पढ़ जाइए। या आप चाहें तो जीके की स्पीडी भी आती है, स्पीडी की जीके आती है, उससे अच्छे से पढ़ जाइए। या आप चाहें तो RWA की आती है बुक, येलो बुक या अदर बुक भी हैं, तो उनका भी आप बुक पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगी, उसी हिसाब से आप पढ़ें। तो आप चाहें तो RWA का बुक ले सकते हैं। और जीके आपको कितने घंटा पढ़ना है? तो जीके अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जीके आपको सिर्फ पढ़ना है, जीके आपको डेली पढ़ना है मात्र 1 से 1.5 घंटा, या 1 घंटा इससे भी लिख लेते हैं। तो 1 घंटा आपको जीके पढ़ना है। जीके आपको मात्र 1 घंटा पढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो 1 घंटा कोर्स करिए और 1 घंटा आप बुक से पढ़ लीजिए, तो आपको हो जाएगा 2 घंटा। टोटल 2 घंटा हो गया। टोटल 2 घंटा जीके हो गया। टोटल 2 घंटा जीके हो गया। और इसमें आप चाहें तो किसी टीचर से पढ़िए, आप या ऑनलाइन कोर्स लिए तो 1 घंटा वो पढ़िए और 1 घंटा आप बुक से पढ़िए। बुक से आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि देखिए, बुक से जब आप पढ़ाई करते हैं तो बुक में हम लोग अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो वो हमेशा काम आता है। जब भी आप स्टैटिक जीके पढ़े ना, तो स्टैटिक जीके आप पहले बुक से पढ़िए, खुद से आप पहले बुक से पढ़ लीजिए। इसके बाद टीचर का मैराथन देख लीजिए या टीचर का कोई भी क्लास देख लीजिए, वहाँ से आप स्टैटिक जीके कवर कर जाएंगे। और SSC जीके हो गया मान लीजिए 8 क्वेश्चन स्टैटिक का और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर, 8 5 13 बचे 6 से 7 क्वेश्चन। और 6 से 7 क्वेश्चन जो है ना, वो हिस्ट्री पॉलिटी इन सभी से मतलब थोड़ा सा अंदर तक आते हैं, डीप। उन क्वेश्चन के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि SSC हमेशा अपना पैटर्न बदलती रहती है जीके का। अगर आप SSC GD का देखेंगे 2024 और 2025 में, तो टॉपिक बदलता रहता है, मतलब थोड़ा सा पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन जो करंट अफेयर, जो स्टैटिक जीके है, वो तो नहीं बदलता। तो स्टैटिक जीके को आप पहले तैयार करें जीके में। और इसके बाद अब आ जाएंगे हम मैथ पे। तो मैथ पे आपको कितना पढ़ना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो मैथ को आपको जब पढ़ना है तो मैथ का आपको डेली 2 घंटा स्टडी करना ही करना होगा। मैथ को आपको डेली 2 आवर पढ़ना होगा। मैथ को आपको डेली 2 आवर पढ़ना होगा, जिसमें से आपको 1 घंटा आप अगर किसी टीचर पर अगर आप क्लास लिए हैं किसी बैच का, तो वहाँ से आप थ्योरी क्लास कर लीजिए और 1 घंटा बुक से लगाए। जैसे कि मान लीजिए आप अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप आज मान लीजिए परसेंटेज पढ़ाया गया, तो परसेंटेज अगर कोई भी ऑनलाइन बैच कोई भी टीचर स्टार्ट कर रहा है तो परसेंटेज को पढ़ाएगा, तो लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन तक पढ़ाएगा। 7 8 10 क्लास देते हैं वो लोग परसेंटेज का अगर देंगे तो। क्योंकि देखिए, हम अपने चैनल पर किसी भी ना बुक को ना देखे हैं, ना ही हम कहीं बैच खरीदे थे। आपको विश्वास करना ही करना होगा। नहीं विश्वास होगा तब जाकर वीडियो सब कुछ अपलोड करके बनाए हुए हैं पहले से, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, हम भी खुद मैथ का हम क्लास बना दिए हैं, सब कुछ मैथ का क्लास बनाए हैं और बारी बारी से सबको अपलोड करेंगे, देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक का हम क्लास बनाकर रखे हुए अपने फोन में। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग डिमांड करेंगे, तो हम सभी क्लास को आपको बारी बारी से, और मैथ चैप्टर वाइज, कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज का एक प्लेलिस्ट भी बना होगा, उसमें बारी बारी से सभी चैप्टर को अपलोड करेंगे। तो आप हम पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप जब भी पढ़ें, आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कैसे आपको पढ़ना होगा। तो इसके बाद मैथ आपको 1 घंटा किसी भी क्लास किसका कर लीजिए। अगर मान लीजिए वो टीचर परसेंटेज पढ़ा रहा है, तो परसेंटेज अगर पढ़ाया, उसने अगर स्टार्ट किया, तो परसेंटेज अगर वो 1 घंटा पढ़ाए हैं, 1 घंटा में मात्र 20 क्वेश्चन ज़्यादा वो लोग बताते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चन वो लोग परसेंटेज में बताए हैं, तो आप क्या करिए ना कि आप बुक से जो जिस लेवल के पढ़ाए हैं, जैसे कि मान लीजिए टाइप 1 टाइप 2 पढ़ाए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो बुक से मात्र उन्हीं प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज जो होती हैं वो सोमवार से मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे चलती हैं। संडे को छुट्टी रहता है। तो संडे को जब छुट्टी रहता है तो संडे को पूरा 1 वीक का 1 सप्ताह का पूरा संडे को आप रिवीजन करिए।
तो आपको इसी तरह पढ़ाई करना होगा। मैथ आप चाहें तो हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हम रेशियो मेथड बनाते हैं क्लास और 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर देते हैं। तो अगर आपको विश्वास हो तो आप हमारा भी सोल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमसे ही जुड़े, आप अदर प्लेटफॉर्म से जरूर पढ़ाई करें। हमको भी आप पार्ट टाइम में चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और एसएससीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम सेट अपने चैनल पे, क्योंकि हम ज़्यादातर चैनल पे जब स्टार्ट एग्जाम होता है ना, तो उसी समय हम ज़्यादातर 1 महीना पहले 1.5 महीना एक्टिव होते हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देते हैं। तो देखिए, हम एसएससीडी से ही हमारा ये चैनल मोनेटाइज हुआ और पॉपुलर भी हुआ। तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो वीडियो सब आपको मिल जाएगी। तो देखिए, एसएससीडी का हम इतने सेट्स, देखिए ये रीजनिंग के इतने सेट्स अपलोड किए हैं बनाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, सभी में 20 प्रश्नों का सोल्यूशन दिया हूँ। फिर देखिए, आप जाकर देख सकते हैं हिंदी में और फिर जीके में और फिर मैथ में। तो मैथ के लिए आप जाकर इस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ये सभी 2024 के प्रश्नों का सोल्यूशन है, 2025 के एग्जाम के समय हम अपलोड किए थे और सब पे अच्छा रिस्पॉन्स है। उसी के चैनल मोनेटाइज हुआ। और अब जब 2026 में एग्जाम होगा तो उस समय हम 2025 के प्रश्नों का सोल्यूशन देंगे। तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप अगर चाहें तो इससे जाकर प्रीवियस ईयर देखिए, आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन प्रीवियस ईयर का आप अंदाजा लीजिए। तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्ले लिस्ट को देखिए, इससे आप पूरा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। और हम कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं और फिर भी अगर आप ये 30 सेट्स को देख जाएंगे ना, तो हिंदी में आप आराम से 20 में से 19 प्रश्न, 18 प्रश्न सही कर सकते हैं। आप जाकर, विश्वास आपको अगर है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और अब बता रहे हैं मैथ का हो गया, मैथ को आपको कैसे पढ़ना बता दिए। इसके बाद हम बता दे रहे हैं आपको रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आपको कितने पढ़ना होगा, तो रीजनिंग भी आपको कम से कम 1.5 घंटा पढ़ना होगा। 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको रीजनिंग डेली पढ़ना होगा। 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़ना होगा। 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ लीजिए, प्लस 30 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए। 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसा कीजिए, तो प्रैक्टिस आप ज़्यादातर करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको साथ में लेकर चलना ही होगा, तभी आप क्वेश्चन का आइडिया ले पाइएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको स्पीड कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप सभी का देखें। जीके आपके लिए प्रीवियस ईयर ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके इससे हेल्पफुल होगा। लेकिन बाकी पोर्सन जो है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर बेस्ट और प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, भले ही अपनी सुविधा अनुसार फास्ट करके देखिए। वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए, रीजनिंग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी के आते हैं 20 क्वेश्चन और हिंदी को आपको डेली कितना पढ़ना है, तो हिंदी को आपको डेली पढ़ना है तो मात्र आप 1.5 घंटा पढ़िए, 1.5 आवर। और 1 घंटा में ना आप 1 घंटा थ्योरी पढ़िए। और आप RWA किसी का भी बुक लिए होंगे तो हमको लग रहा है कि 1 महीने अगर आप 1-1 घंटा पढ़ देंगे तभी आपकी हिंदी पूरी पड़ जाएगी, क्योंकि हिंदी ये कांस्टेबल या अदर भर्ती की जैसी नहीं आती, सामान्य बोलचाल की हिंदी आती है, जनरल हिंदी आती है, बिल्कुल एकदम लो लेवल की हिंदी। क्योंकि हम हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न हमारे रियल एग्जाम में, ऑफिशियल एग्जाम में प्रश्न सही हुए हैं, और वो भी मात्र बस 20 दिन पढ़ाई किए थे, मात्र मॉक टेस्ट देकर गए थे। ऐसा भी नहीं है कि हम थ्योरी क्लास या ऑनलाइन कोर्स लिए थे। आप जाकर चैनल पे देखिएगा, किसी का भी कुछ भी हम प्रचार, ना ही किसी बुक का प्रचार किया है, ना किसी वीडियो का, ना किसी कोर्स का, क्योंकि हम खुद स्टडी नहीं किए थे तो प्रचार कहाँ करेंगे। तो आपको 1 घंटा ये और 30 मिनट आप जो है ना वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप ये जज कर पाएंगे। देखिए, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि खाली पढ़ते रहते हैं, खाली पढ़ते रहते हैं, बस जो टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते रहते हैं। पढ़ने से नहीं होता है, आपको अपना स्ट्रेटेजी रखना होगा, अपना प्लान रखना होगा। नहीं तो आपको आपका ये भी साल चला जाएगा, आपको कोर्स भी खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा एग्जाम स्पीड ही नहीं बन पाएगी। तो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपको लेकर चलना होगा। आप नए स्टूडेंट नहीं है, बिगिनर स्टूडेंट हैं, अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम डेली या 1-2 या वीक में यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वीक में आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए। एक मॉक टेस्ट आप दे लीजिए संडे को और एक मॉक टेस्ट दे लीजिए आप वेडनेसडे को। तो आपको सप्ताह में, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं है तब, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं है, आप 1-2 साल से अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़े जानते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारे हिसाब से कम 50 से अधिक सेट्स होंगे। तो आपको डेली, अगर आप वीक में 2 दीजिएगा तो एक महीने में हमारे होते हैं 5 से 6 सप्ताह। तो उस हिसाब से बताइए, आपको कम से कम 5-6 सप्ताह, तो उस हिसाब से आप पूरा मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप डेली अगर दे सकते हैं तो डेली दीजिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन और हमको 60 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। 60 मिनट में तो 60 ही मिनट में आपका जाएगा, डेली आपका 1 घंटा ही ना जाएगा। तो 1 घंटा में तो आप चारों पार्ट को कवर कर पाइएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तभी आप मॉक दीजिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तभी आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए, उसका सोल्यूशन देखिए, उसको खुद से सॉल्व करिए। भले ही आप टाइम ना, भले ही आपके 20 मार्क्स आए, आपके 50 मार्क्स आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर का अंदाजा जरूर लेकर चलें, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है ना तो प्रीवियस ईयर बेस ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पे विजिट करिए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का वैसे ही नहीं बता रहे हैं, खुद हम एसएससी 2024 का एग्जाम क्वालीफाई किए हैं, डीपीएसटी और हाइट में 12 हो गए हैं, सब कुछ दिखाए थे। और हम स्कोर जो लाए ना उससे ज़्यादा स्कोर और ला सकते थे, लेकिन हम इसको भर्ती मार को हम टारगेट तेरा पढ़ाई नहीं किए थे, क्योंकि हमको हाइट में पहले से ही डाउट था। और बताइए, हाइट में 1.5 सेंटीमीटर हाइट के लिए कम हो गया, तो इतना हाइट में डाउट है, इतने हाइट के लिए फेल हो गए। तो हाइट में पहले से ही डाउट था, इसलिए हम तैयारी नहीं करते। लेकिन एग्जाम को बस दिए कि एग्जाम को क्वालीफाई करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और कोई हमारा रेलवे का उस समय एग्जाम नहीं था तो एग्जाम को अप्लाई कर दिए और 20 मॉक टेस्ट दिए थे प्रीवियस ईयर का, और RWA का मैराथन क्लास देख लिए थे, जाकर एग्जाम को दे दिए, एग्जाम क्वालीफाई होगा। तो स्कोर और भी बूस्ट कर पाते। अगर हम हाइट में उस समय पास हो गए होते, अब बाय द वे अगर हम फाइनल मिनट में बाहर भी हुए होते ना, तो हम दोबारी जो भर्ती है उसमें अभी हमारा एज बचा था। तो दोबारी वाली भर्ती में हम अच्छे से प्रिपरेशन करके खूब अच्छे से, जो इसका ITBP जो पोस्ट है तो वो 160 में हम 150 प्लस रिजल्ट, मतलब नंबर लाने का एकदम दावा करते हैं, उतना हम ला सकते हैं। तो अब जाकर आपको विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप इन सभी सेट्स को देख चाहिए, सेट जाइएगा तो इसमें है। और इसके बाद 2025 का भी सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, 2025 का भी आपको कहीं वीडियो इसमें ऐड किए होंगे, 2025 का भी हम सोल्यूशन चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं। वीक में एक क्लास दे रहे हैं 2025 के प्रश्नों का सोल्यूशन का। तो मैथ का आप जरूर क्लास को देखा करें, इसमें
नहीं है। देखिए अभी हम आपको ऐड करके दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो आपको पूरा देखना होगा। वीडियो को फास्ट करके देखिए। तो देखिए एसएससीजीडी का अपने चैनल पे देखिए ये वीक में आपको एक वीडियो देंगे, वीक में 1 या 2 अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। हमारा देखिए कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका हमारा टारगेट होता है 1 के व्यू का। अगर आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, अगर 1 के व्यू जाएगा तो हम आपको सप्ताह में 2 सॉल्यूशन देंगे। 2 सॉल्यूशन पूरा आपका दे देंगे मैथ के प्रश्नों का। तो मैथ का प्रश्नों का देखिए हम सॉल्यूशन अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिए 2025 के प्रश्नों का। 2 एग्जाम टारगेट है ना एसएससीजीडी एग्जाम 2026 के लिए। तो जो 2025 में पूछे गए प्रश्न उन सभी में 20 में 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन दे रहे हैं। और देखिए मात्र 1 घंटा के अंदर वीडियो को समेट दे रहे हैं। जबकि अब ये वीडियो में हमको क्वेश्चन पढ़ना होता है, बताना भी होता है। तो बताइए आप इस हिसाब से स्पीड को मेंटेन करेंगे। और आपको 15 दिन पे हम वीडियो आपको देंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी का। तो इसके 15 दिन बाद फिर आपको वीडियो देंगे कि बचे हुए दिनों में आपको क्या कुछ पढ़ना होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखिए रेगुलर वीडियो नहीं देंगे। रेगुलर हम वीडियो नहीं देते हैं, ना ही हमारा कोई फुल टाइम यूट्यूबर है, क्योंकि हम पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं। लेकिन वीडियो आपको जो भी देंगे हेल्पफुल देंगे। हर 15 दिन पे आपको गाइडेंस का वीडियो देंगे, किस प्रकार आपको क्या कुछ आपको पढ़ाई में क्या कुछ बदलना होगा। तो कितने आवर पढ़े आपको कंप्लीट हो गया, कितने आवर पढ़ना है, तो आपको 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट या बहुत से टीचर को देते हैं 5 घंटे 6 घंटे में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट, आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना होगा। किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ें, तो ये भी हम आपको बता दिए किस सब्जेक्ट को आपको कितनी देर पढ़ना है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ लेते हैं तो और बेस्ट है। इससे ज़्यादा अगर आप 12 घंटा 14 घंटा या 10 घंटा पढ़ते हैं तो और ज़्यादा है। लेकिन मिनिमम आपको इतना घंटा पढ़ना ही पढ़ना होगा। कितना टाइम हो जा रहा है, तो देखिए मिनिमम आपको 1 घंटा ये और 1 घंटा जीके, तो 1 2 घंटा और 2 घंटा जीके पे 2 घंटा लिखे, तो 2 घंटा जीके और करंट मिलाकर तो 2 1 3 घंटा और 3 2 5 घंटा और 5 और 3 8 घंटा। तो देखिए मिनिमम आपको 1.5 तो मिनिमम आपको 8 घंटा पढ़ना होगा। मिनिमम आपको 8 घंटा पढ़ना होगा। और आप जीके को कम समय दीजिएगा। जीके को आप 1.5 घंटा इस समय दीजिए और 1 घंटा आप करंट अफेयर में दे दीजिए। करंट अफेयर का वो कुमार गौरव सर का क्लास देखिए, तो वहाँ से क्लास देखिएगा तो आपका वहाँ से जीके भी तैयार होगा। और बाकी बच्चे मैथ के प्रश्नों मैथ को दीजिए 2.5 घंटा आप दे लीजिए। जो इसका आधा घंटा बचा उसको मैथ में ऐड कर लीजिए। तो आप मैथ को थ्योरी पढ़िए 1.5 घंटा क्लास, इसके बाद आधा घंटा बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर ये क्लास को देखिए। जैसे हम ये क्लास दिए हैं तो हमारा क्लास कितने टाइम का है, तो क्लास मात्र 38 मिनट का है। तो इन सभी क्लास को देख जाइए, इन सभी क्लास को देखा करिए। 38 मिनट का क्लास है, तो 38 मिनट क्लास को अगर आप 1.5 गुना में देखिएगा तो आपका क्लास 30 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो 30 मिनट आप यहाँ से मैथ को दे दीजिए और इसके बाद 30 मिनट आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद 1.5 घंटा आप क्लास देख लीजिए। किसी तरह आप जैसे भी आपको हेल्पफुल होगा वैसे आप आराम से तैयारी जरूर करें। और हम और वीडियो में क्या रहा है, किस यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीदें, किस यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीदें, तो आपको बताई दिए कि आप जो आपको RWA का भी परचेज कर सकते हैं, करियर व्हील का भी परचेज कर सकते हैं और इनका एग्जामपुर का भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज उन्हीं का करिए जिनका टीचर का आपको क्लास समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप अभी किसी स्टूडेंट का कहने पर गगन प्रताप सर का ले लीजिए या आदित्य रंजन का या करियर व्हील पे ले लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं है। RWA का ले लीजिए, कुछ समझ में नहीं है, तो उन्हीं का लीजिए। पहले आप डेमो देख लीजिए, यूट्यूब पे 4-5 क्लास उनका देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, किस टीचर का आप सोल्यूशन समझ पा रहे हैं, उसी टीचर का कोर्स खरीदिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। और देखिए आपको विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं ना कि मैथ का आपको 3 ईयर स्टडी। और देखिए जीके के लिए हमारा कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें। जीके के लिए हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का भले ही मत देखिए, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट डेली आपको 1-2 डालते हैं तो उससे आप देखिए आपको जीके स्ट्रांग होगा। क्योंकि जीके में ना यहाँ पे देखिए 500 वर्ड 500 अक्षर की लिमिट होती है। तो एक प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं सभी प्रश्नों को हम इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए आप जरूर देखें। वीडियो पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जीके के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखा करें। अगर आप मैथ के लिए कन्फ्यूज हैं कि मैथ कैसे क्या बेसिक पढ़ना है, कैसे क्या कुछ, तो उसके लिए देखिए इस वीडियो को आप जाकर देख जाइएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएं कि आपको मैथ कैसे डिसाइड करना है, अपना टीचर कैसे, किस भर्ती के लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहिए किसके लिए, तो सब कुछ। और देखिए प्ले लिस्ट में जाएगा तो देखिए प्ले लिस्ट है ना कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको प्ले लिस्ट को देखिए, इसमें हम चैप्टर वाइज मैथ का क्लास स्टार्ट किए। इससे पहले 8 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिया गया, जिसमें नंबर सिस्टम है, लॉ समस्या है और ये रेशियो है, औसत है, साझेदारी है। तो इन सभी चैप्टर को इसमें हम कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाकर इसमें देखिएगा जो 23 दिखा रहा है प्ले लिस्ट में जाएगा तो प्ले लिस्ट में आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन भी करिए। ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन के आप कुछ भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये चैनल का लोगो सब कुछ है तो आप देख सकते हैं। और देखिए मैथ का देखिए हम सब क्लास बना कर रखे हुए हैं, आप लोगों का बस सपोर्ट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो हम सभी क्लास को हम आपको अपलोड करेंगे रेगुलर। वीक में आपको 2 क्लास दे देंगे, वीक में आपको 2 क्लास देंगे 3-3 दिन पे, तो उन्हें आप जरूर देखा करें। तो देखिए परसेंटेज का पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक और लेटेस्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन 2024 और 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी लेटेस्ट क्वेश्चनों को हम देखिए वीडियो बनाकर अपने पेन ड्राइव में मोबाइल में रख लिए हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो देखिए सभी चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर देंगे। देखिए परसेंटेज, लाभ हानि, सब कुछ डिस्काउंट, इन सभी पार्ट को प्रत्येक चैप्टर मैक्सिमम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करा दिए। ऐसा नहीं कि परसेंटेज स्टार्ट किए तो 10 वीडियो देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। परसेंटेज और स्टार्ट किए तो 100 क्वेश्चन कराने मात्र 2-3 पार्ट में वो कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, और फिर देखिए एसएससीजीडी का देखिए सेट नंबर 3 भी बन के तैयार है। अभी इसे अपलोड बस करना है। ये आपको दिखाया था ना कि एसएससीजीडी का सेट प्रीवियस से प्रश्नों का 20 में बच्चों का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो देखिए ये देखिए एसएससीजीडी ये ग्रुप डी का है, खैर ये ग्रुप डी का है तो ये आपके लिए कारगर नहीं है। लेकिन देखिए एसएससीडी का सेट नंबर 3 और एसएससीडी का एक और सेट होगा, सेट नंबर 4 भी बनाकर रख दिए हैं। देखिए समय दूरी, पाइप एंड टंकी, समय कार्य। इसके बाद देखिए एसएससीडी देखिए सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 बनाकर मोबाइल, क्योंकि हम फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, पार्ट टाइम यूट्यूबर, जब भी हमको टाइम मिलता है वीडियो बनाकर रख देते हैं। तो वीडियो बनाकर रखते हैं, इसको आपको सुविधानुसार आपके डिमांड के हिसाब से इसे अपलोड करें। फिर देखिए टाइम एंड वर्क इन सभी, फिर देखिए छूट और परसेंट डिस्काउंट सभी कुछ देखिए। और एक बात और रीजनिंग का, अब रीजनिंग के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें,
करें। तो अगर आप रीजनिंग के लिए, अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत ही हॉट टॉपिक है, अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस, एसएससी किसी का एग्जाम दीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप इन दोनों वीडियो को देखिए, आपको गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं कि मात्र देखिए ग्रुप डी में अभी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, जबकि ये वीडियो बनाकर 10 महीना पहले अपलोड किए हैं। तो अगर आप आपको गारंटी और वादा करें कि अगर आप इस वीडियो को देख जाएंगे ना, तो आप अगर नए भी स्टूडेंट हैं तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से सीख पाएंगे। इसमें हम बताएं कि सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे स्टार्ट करना होता है, किस लाइन को कहाँ, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग बनाने को तो सब लोग बनाएंगे, बहुत लोग सीख पाते हैं, लेकिन टाइम मैनेज भी करना होता है। तो इसके लिए हम आप इस वीडियो को जाकर देखिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग बस 1 के, हमारा वीडियो का टारगेट होता है 1 के, अगर 1000 व्यू आप लोग इसे लाइक और शेयर करके पहुंचा दिए तो देखिए यहाँ पे हम बना कर रखे हुए हैं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एसएससी पुलिस रेलवे का कि जिसमें कथन निष्कर्ष के प्रश्न न पूछे जाते हैं। तो कथन और निष्कर्ष का वीडियो बनाकर हम रखे हुए अपने पेन ड्राइव में। अगर आप लोग अगर सीटिंग, क्योंकि कंडीशन है, अगर आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के वीडियो पर अगर 1000 व्यू जिस दिन पहुंच गया उसके अगले दिन ये वीडियो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। कथन और निष्कर्ष का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। कथन निष्कर्ष इससे आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ एकदम बना के रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग अपलोड नहीं, सजेशन आप लोग सपोर्ट करें तो इसीलिए वीडियो को नहीं अपलोड करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेगा तो वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। और देखिए आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं, देखिए चैनल को मोनेटाइज होने के लिए कितना हावर होना चाहिए घंटा, तो किसी भी चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा वॉच हावर होना चाहिए। और हमारा कितना है परसेंट टाइम है आप देख सकते हैं, 1 साल के अंदर चैनल मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा वॉच हावर होना चाहिए। हमारा 9725 वॉच हावर और परसेंट टाइम में व्यू भी देख सकते हैं। और अपने चैनल पर परसेंट टाइम हमारा 23 लाख से अधिक व्यू है, 23 लाख से अधिक व्यू है परसेंट टाइम में। और चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया जाता है, टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया जाता है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ से कोई भी बात पूछ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हम इंस्टाग्राम डेली ओपन करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंस्टाग्राम में जरूर पूछिए। आप इसे फॉलो जरूर कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाकर इन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्नों का ये सोल्यूशन है सभी, तो 2025-24 के प्रश्नों का सोल्यूशन है और 2025 के प्रश्नों का भी सोल्यूशन हम बारी-बारी से इंक्लूड करेंगे। और जब आपका एग्जाम का डेट कंफर्म हो जाएगा, जैसे अप्रैल में एग्जाम होना है, तो मार्च में पूरा एक्टिव हो जाएंगे। और आपको लास्ट में जब एग्जाम से 1 महीना पहले, क्योंकि एग्जाम से 1 महीने का जो समय पहले का होता है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट का होता है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए होता है। तो एग्जाम से आपके 1 महीना पहले आपको डेली मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी का आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शॉर्ट्स देंगे, यानी 20 में 20 क्वेश्चन का, मैथ का हो या रीजनिंग का हो या जीके का, सभी का 20 में 20 प्रश्न का सोल्यूशन देंगे। जिससे क्या होगा ना कि आपकी स्पीड बनेगी, क्योंकि देखिए अगर अभी हम इन सभी का ज़्यादातर सेट दे देंगे ना, तो इस पर आप लोग फिर आपको, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट का सिलेबस नहीं कवर, तो स्पीड बनाने के लिए उस समय आपको ज़्यादातर ये क्लास को देंगे। और अभी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैथ की क्लास को हम वीक में 2 क्लास आपको दे देंगे, 3-3 दिन पे आपको 2 क्लास देंगे, जो 20 में प्रीवियस ईयर 25 जो 2025 में पूछा गया प्रश्न है उसमें 20 में 20 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा। उससे फायदा आपको ये चीज़ होगा कि आप 20 में 20 प्रश्नों को थोड़ा सा स्पीड से करना सीखिएगा। और लेकिन और एक चीज़ और, मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का सोल्यूशन देंगे, तो आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस के लिए आप इसे सेट्स को देखा करिए, 2024 का पूरा देख जाइए और 2025 का जो भी आप डिमांड करेंगे तो हम देंगे वीक में 2, तो उसे देख जाइए। और जो भी आपका चैप्टर दिक्कत करे, जैसे आप हमारा वीडियो प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं ना, अगर आपको समय और कार्य में दिक्कत लगे तो समय और कार्य का चैप्टर वाइज क्लास में जाकर क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप ना करें। और टाइम टेबल आपको यही रखना होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि मैथ को ओपन किए, मैथ उठाएंगे, मैथ पढ़ना चालू करेंगे तो मैथ को 2-2, 5-5 घंटा लगाते रहेंगे, पूरा दिन मैथ में बिता देंगे। तो आपको सभी को बैलेंस करना है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है और आपका एग्जाम नज़दीक है, 2 महीना समय, 3 महीना बीतेगा कब पता नहीं चले, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी के समय ऐसे ही टाइम का पता नहीं चलता है। ठंडी का समय पढ़ने के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी रहेगी, लाइट लगेगा, ये वो बहुत आलस आएगा, लेकिन ठंडी के दिन में तो पढ़ने बैठे तो खूब आराम से रगड़ के पढ़िए। तो ठंडी के दिन में पढ़ने में भी अलग मजा आता है, तो पढ़िए और बैच सब कुछ। कोई डाउट हो तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर बताइए। और एसएससी का खुद हम एग्जाम क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं कि हवा में आकर बता रहे हैं, आप जाकर हमारे चैनल पे पॉपुलर सब वीडियो को देख भी सकते हैं, तो सब कुछ बताएं। तो आप ज्वाइन भी जरूर करें, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछा करें। ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा। और कोई भी टॉपिक पे अगर आप कहें कि हमको जीके कैसे पढ़ना है, डिटेल्स वीडियो बनाइए, स्पेशल वीडियो बनाइए मैथ के लिए, तो मैथ के लिए हम वीडियो स्पेशल बनाकर अपलोड कर दें, तो आप उसे वीडियो को जरूर देखिएगा। और कोई भी वीडियो आप क्लास देखा करें तो स्पीड में करके जरूर देखें, इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। देखिए मैथ के लिए हम बताएं कि मैथ को आपको देखिए हम समय समय पर आपको गाइड करते रहते हैं, तो इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ही ये इस समय ही चैनल ये पॉपुलर हुआ। मैथ को कैसे क्या कुछ पढ़ना है, तो मैथ का ये डिटेल वीडियो है, जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए जो 2 महीना पहले अंडरलाइन किए हैं, इसे जाकर जरूर देखिए, चैनल पर खोज कर देखिए, ढूंढ कर। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैथ के लिए आप टीचर डिसाइड कर पाएंगे, मैथ को कैसे पढ़ना है सब कुछ बताएं, कितने समय। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के वीडियो को अगर आप लोग लाइक और शेयर करके 1 की व्यू पहुंचा देंगे तो तुरंत आपको ये कथन निष्कर्ष की वीडियो दे दी जाएगी, जो रीजनिंग या मैथ, एसएससी से पुलिस सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप जरूर देखें। और मैथ के देखिए सभी क्लास बनाकर हम अपने पेन ड्राइव में रख दिए हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो इन वीडियो को पब्लिश अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप फॉलो जरूर कर लें। यहाँ से आपको देखिए इंस्टाग्राम और सभी का ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया है, तो सब इंस्टाग्राम पर आप फॉलो जरूर कर लें, जिससे आपको कोई भी वहाँ पे हम छोटा शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि देखिए हम आप ही की तरह गांव में रहने वाले एक स्टूडेंट हैं जो आपको 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्लासेस देते हैं। तो देखिए हम गांव में रहते हैं और देखिए हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, ना ही हमारा कोई स्पेशल रूम है। गाँव में रहते हैं, घर से खुद से पढ़ाई करते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू। और हमारा बहुत सारा एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है। SSC ट्रेडमैन का हमारा एग्जाम, उसका DBPST हुआ, रिटेन हुआ, और इसका जो है फिजिकल भी क्वालिफाई कर पाए। फिर SSC GD 2024 में फाइनल हम आ गए, हाइट में छट गए, उसका रिटर्न क्वालिफाई किए थे, हाइट में बाहर हो गए। फिर ALP CBT 2 मेंस के एग्जाम में ट्रेड में 0.5 से बाहर हुए। तो हम देखिए गांव में रहते हैं, तो हमको जब भी टाइम मिलता है हम अपने देखिए गांव से बाहर आकर खेतों में और वहीं से वीडियो बना लेते हैं, बनाकर अपने फ़ोन में रख लेते हैं, उससे बाद में उसे पब्लिश करते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक गांव में रहने वाले आप लोग की तरह स्टूडेंट हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। और देखिए बाहर में आकर खेतों में वीडियो बनाने का भी सिर्फ एक पर्पज़ है कि गांव में लोग ये ना जाने कि हम क्या करें, क्योंकि गांव में लोग जानते हैं, गांव के लोगों की मानसिकता, गांव लोग जानेंगे तो कहें कि अब ये बहुत पढ़ाई कर लिया, अब ये यूट्यूबर बनेंगे, ये वो। तो इसीलिए हम इस सबसे बचने के लिए हम आ जाते हैं बाहर, और देखिए खेतों के बीच में आ जाते हैं, ताकि इधर कोई हमको देखता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। दूर से भले ही लोग कोई देख सकता है कि हम बैठे हुए हैं या बैठे हैं, लेकिन ये तो कोई नहीं जान पाए कि हम बैठ के क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अगर सपोर्ट आप लोग जरूर करें, क्योंकि हम देखिए वीडियो क्वांटिटी कम ही देते हैं, क्योंकि हमको जब टाइम मिलता है तब वीडियो बना कर लेते हैं। तो वीडियो क्वांटिटी चैनल पे कम रहेगी, लेकिन जो भी रहेगी सटीक रहेगी, क्योंकि फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि हमका आलतू फालतू कंटेंट बनाकर आप लोगों को गुमराह करें। तो जो भी कंटेंट देंगे सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देंगे। तो आप लोग चैनल पे आए तो विजिट जरूर करें, प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें हमारी इस मेहनत के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।